आज जो एक मिनी भारत की झलक दिखी है अपनी ताकत से, ये संदेश दे दिया है दुश्मन देश को कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ट्रेलर कैसा होता है। लेकिन आपको बताएं, ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकी देश को भी एक बड़ा संदेश दे दिया है, जो बार बार टैरिफ लगाकर भारत को और बाकी देशों को झुकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारत ने ही बता दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। भारत अपनी शर्तों पर काम करता है, अपनी शर्तों पर ट्रेड करता है। और कल जब अगली सुबह होगी, यानी कि 27 जनवरी की तारीख, जब सूर्य उदय होगा, तो कुछ ऐसा होगा जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सपने टैरिफ को लेकर चकनाचूर हो जाएंगे। आखिर कैसे, देखिए रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर दिखी भारत की ताकत की गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। भारत के संभावित फैसले ने ट्रेड ब्लैकमेलर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा झटका दिया है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जब प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भविष्य की ग्लोबल लकीर खींच रहे थे, तब ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रेड ब्लैकमेलिंग का नया खाका तैयार कर रहे थे। ट्रंप द्वारा भारत के ऊपर लगाई गई टैरिफ स्ट्राइक के बाद भारत ने पहला गणतंत्र दिवस मनाया, तो उसमें पहली बार बतौर मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने पूरी दुनिया को भारत की धरती से ग्लोबल मैसेज दिया। सबसे बड़ा मैसेज ये कि भारत किसी की टैरिफ स्ट्राइक से ना तो डरने वाला है, ना ही झुकने वाला। दूसरा मैसेज ये कि भारत अपनी कूटनीति से भरोसेमंद साझेदारों का समर्थन करता रहेगा। और तीसरा मैसेज ये कि भारत व्यापारिक समझौते के लिए ना तो चीन पर निर्भर है और ना ही अमेरिका पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को असली झटका कल यानी 27 जनवरी को लगेगा। दरअसल 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन में दोनों के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, ऐसा दावा है। ट्रेड डील के बाद यूरोपीय देशों से आने वाली कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटकर 40% तक हो सकती है, जिससे BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी कारें सस्ती हो सकती हैं। यूरोप से आने वाले हाईटेक गैजेट्स और औद्योगिक मशीनें भी सस्ती हो जाएंगी। साथ ही इससे भारत की टेक्सटाइल, फुटवेयर और जेम्स ज्वेलरी जैसे उत्पादों पर टैक्स खत्म होने का दावा भी किया जा रहा है। We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स ऐसे समय में होने जा रही है जब ट्रंप ने यूरोप की तरफ अपनी आंखें टेढ़ी की हुई हैं। ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि वो डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड पर 10% टैरिफ लगाएंगे। ये टैरिफ 1 फरवरी से लागू किया जाएगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड की बिक्री पर समझौता नहीं हुआ तो 1 जून 2026 से टैरिफ को बढ़ाकर 25% तक कर दिया जाएगा। सवाल ये है कि भारत और EU के बीच बढ़ती नजदीकी से क्या अमेरिका बैकफुट पर आ जाएगा? क्या अमेरिका को भारी नुकसान होगा? क्या भारत EU की डील अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर एक बड़ी चुनौती साबित होगी? अमेरिका ने जो खोया है, हिंदुस्तान ने वो पाया है। हिंदुस्तान और EU यानी यूरोपियन यूनियन के बीच में बहुत बड़ी ट्रेड डील होने जा रही है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी का 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का ख्वाब और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का ख्वाब बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। इस डील की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा मिर्ची US यानी अमेरिका को लगी होगी। पूरी दुनिया को डराने और धमकाने के लिए ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाया हुआ है, लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि वो किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं लेगा। भारत और EU के बीच कल होने वाली ट्रेड डील भारत की इसी प्रतिज्ञा का चैप्टर है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के
और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। ग्लोबल मंचों पर भारत की मौजूदगी का प्रतिशत पहले से कई गुना बढ़ चुका है। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भारत कई विकल्पों पर काम कर रहा था। ईयू से ट्रेड डील उसी विकल्प का हिस्सा है। इस डील के बाद 200 करोड़ लोगों का नया बाजार ट्रंप के सामने खड़ा हो जाएगा। गणतंत्र दिवस पर दिखी भारत की ताकत की गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। भारत के संभावित फैसले ने ट्रेड ब्लैकमेलर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा झटका दिया है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जब प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भविष्य की ग्लोबल लकीर खींच रहे थे, तब ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रेड ब्लैकमेलिंग का नया खाका तैयार कर रहे थे। ट्रंप द्वारा भारत के ऊपर लगाई गई टैरिफ स्ट्राइक के बाद भारत ने पहला गणतंत्र दिवस मनाया, तो उसमें पहली बार बतौर मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने पूरी दुनिया को भारत की धरती से ग्लोबल मैसेज दिया। सबसे बड़ा मैसेज ये कि भारत किसी की टैरिफ स्ट्राइक से ना तो डरने वाला है, ना ही झुकने वाला। दूसरा मैसेज ये कि भारत अपनी कूटनीति से भरोसेमंद साझेदारों का समर्थन करता रहेगा। और तीसरा मैसेज ये कि भारत व्यापारिक समझौते के लिए ना तो चीन पर निर्भर है और ना ही अमेरिका पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को असली झटका कल यानी 27 जनवरी को लगेगा। दरअसल 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन में दोनों के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, ऐसा दावा है। ट्रेड डील के बाद यूरोपीय देशों से आने वाली कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटकर 40% तक हो सकती है, जिससे BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी कारें सस्ती हो सकती हैं। यूरोप से आने वाले हाईटेक गैजेट्स और औद्योगिक मशीनें भी सस्ती हो जाएंगी। साथ ही इससे भारत की टेक्सटाइल, फुटवेयर और जेम्स ज्वेलरी जैसे उत्पादों पर टैक्स खत्म होने का दावा भी किया जा रहा है। We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स ऐसे समय में होने जा रही है जब ट्रंप ने यूरोप की तरफ अपनी आंखें टेढ़ी की हुई हैं। ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि वो डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड पर 10% टैरिफ लगाएंगे। ये टैरिफ 1 फरवरी से लागू किया जाएगा। साथ ही ट्रंप ने ये भी चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड की बिक्री पर समझौता नहीं हुआ तो 1 जून 2026 से टैरिफ को बढ़ाकर 25% तक कर दिया जाएगा। सवाल ये है कि भारत और ईयू के बीच बढ़ती नजदीकी से क्या अमेरिका बैकफुट पर आ जाएगा? क्या अमेरिका को भारी नुकसान होगा? क्या भारत ईयू की डील अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर एक बड़ी चुनौती साबित होगी? अमेरिका ने जो खोया है, हिंदुस्तान ने वो पाया है। हिंदुस्तान और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के बीच में बहुत बड़ी ट्रेड डील होने जा रही है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी का 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का ख्वाब और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का ख्वाब बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। इस डील की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा मिर्ची यूएस यानी अमेरिका को लगी होगी। पूरी दुनिया को डराने और धमकाने के लिए ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाया हुआ है, लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि वो किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं लेगा। भारत और ईयू के बीच कल होने वाली ट्रेड डील भारत की इसी प्रतिज्ञा का चैप्टर है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं
व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। ग्लोबल मंचों पर भारत की मौजूदगी का प्रतिशत पहले से कई गुना बढ़ चुका है। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भारत कई विकल्पों पर काम कर रहा था। ईयू से ट्रेड डील उसी विकल्प का हिस्सा है। इस डील के बाद 200 करोड़ लोगों का नया बाजार ट्रंप के सामने खड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।